सम्राट की तरह जीते सम्राट चौधरी पीके के आरोपों की निकल गई फुलझड़ी। तारापुर की आवाम ने सिर आंखों पर बिठाया। सम्राट चौधरी पर लांछन लगाने वाले पीके रातों रात हुए गायब। मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। योगी आदित्यनाथ का अक्स देखता है बिहार, बना दिया बिहार का सिकंदर। मोदी और शाह का भरोसा, नीतीश कुमार का विश्वास से तारापुर में टूटा जीत का रिकॉर्ड। चुनाव तो कई लोग जीते, लेकिन सम्राट चौधरी की जीत बन गई सबसे स्पेशल। बिहार चुनाव तो जीते कई लोग, लेकिन सम्राट की तरह अगर कोई जीता तो वो है सम्राट चौधरी। बिहार की सियासत के वो सिकंदर जिन्हें गिराने के लिए पीला गैंग, या यूं कह लीजिए कि पीके गैंग ने पूरा जोर लगा दिया। अतड़ियों में जितना दम था सब झोंक दिया गया, पर अंत में विजय हुई तो सम्राट चौधरी की। यह जीत थी बिहार की जनता के विश्वास की, उन लोगों की जो बदलाव चाहते थे। जनता ने देखा एक कड़क नेता जो सच बोलता है, बिना डर के बोलता है। योगी आदित्यनाथ की छवि सम्राट में बिहार ने देखी, क्योंकि बिहार चाहता है ऐसा नेता जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो, जो न सिर्फ मोदी और अमित शाह जैसे बड़े नेताओं का भरोसा जीतता हो, बल्कि हजारों आरोपों के बावजूद बिहार बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा बन जाए। इसलिए तारापुर की जनता ने दिल खोलकर वोट किया। उनकी उम्मीदें, उनका भविष्य सम्राट के कंधों पर था। सम्राट चौधरी का सफर आसान नहीं था। उनके खिलाफ साजिशें रची गई, उनके चरित्र पर अनगिनत हमले किए गए, लेकिन जनता के विश्वास और समर्पण ने हर अड़चन को दूर कर दिया। सम्राट चौधरी यूं ही बिहार के सम्राट नहीं बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों शीर्ष नेताओं ने उन पर भरपूर विश्वास जताया। तमाम लांछनों, तमाम विरोधों के बावजूद वो बिहार बीजेपी के सबसे बड़े और सबसे भरोसेमंद चेहरे बने रहे। पार्टी के इस अटूट विश्वास को उन्होंने अपनी जीत से सही साबित कर दिखाया। लोगों ने उन्हें क्यों पसंद किया, इसका जवाब उनकी सीधी और बेबाक राजनीति में छिपा है। उन्होंने कभी भी घुमावदार बातें नहीं की, जो मन में था वही जनता के सामने कहा। बिहार की जनता एक लंबे समय से ऐसे नेता की तलाश में थी जो बाहुबलियों और भ्रष्टाचारियों के सामने सीना तान कर खड़ा हो सके। सम्राट चौधरी ने अपने काम और अपनी भाषा से यह साबित कर दिया कि वही वो नेता है जो बिहार को एक नई दिशा दे सकते हैं। उनकी ईमानदार और सख्त छवि ने सीधे लोगों के दिल को छू लिया। तारापुर विधानसभा में यह जीत सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ा संदेश थी। इस चुनाव में उन्हें 1,22,480 वोट मिले। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 वोटों के बड़े अंतर से हराया। अरुण कुमार को 76,637 वोट मिले। यह वोटों का अंतर बताता है कि जनता ने उन्हें कितना पसंद किया। यह सिर्फ जीत नहीं थी, एक जनादेश था। एक ऐसा जनादेश जो विरोधी खेमे के हर दाव को नाकाम कर जमींदोज कर गया। सम्राट चौधरी की राजनीति को तोड़ने की कोशिशें हजार बार हुई। विरोधी गैंग ने उन्हें कमजोर करने के लिए हर तरह अफवाह फैलाई। उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए, उनके खिलाफ झूठे आरोप मढ़े गए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद सम्राट चौधरी एक चट्टान की तरह डटे रहे। वो जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत जनता का भरोसा है, और जब जनता का साथ हो तो कोई साजिश टिक भी नहीं सकती। राजनीति में लांछन और कीचड़ उछालना आम बात है, लेकिन जो नेता इन सबसे खुद को बचाकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करता है वही सफल होता है। सम्राट चौधरी ने ठीक यही किया। उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स का जवाब पॉजिटिव काम से दिया। सम्राट चौधरी में लोग योगी आदित्यनाथ की छवि क्यों देखते हैं, इसके पीछे भी कारण है। जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कड़े और ऑन द स्पॉट फैसले के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही सम्राट चौधरी भी बिहार में अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाते हैं। दोनों ही नेता अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। दोनों ही नेता अपने बेबाक बयानों और फायर ब्रांड लीडरशिप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि योगी की तरह सम्राट चौधरी की छवि भी राजनीति में ईमानदार और साफ सुथरी है। बिहार की जनता ने देख लिया था उन्हें कैसा नेता चाहिए जो राज्य को गुंडाराज और जंगलराज से बाहर निकाल सके, और सम्राट चौधरी में उन्हें वो मजबूत कंधा दिखाई पड़ा। सम्राट चौधरी की यह जीत एक संदेश है कि बिहार अब जाग चुका है कि सत्ता सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनसेवा बन चुकी है। सम्राट चौधरी की राजनीति बिहार में नए युग की शुरुआत है, क्योंकि जब जनता किसी को सम्राट बनाती है तो इतिहास भी झुककर सलाम करता है। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।